आस्टा की स्पीड लाइट की स्पीड से 100 गुना ज्यादा फास्ट है और उसका डिफेंस पूरी ब्लैक क्लोवर में सबसे ज्यादा हाई है और आसानी से ये बंदा एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या अब हम ये चीज कह सकते हैं कि आस्टा एक विज़र्ड किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि उसने जब से जेटन को मास्टर किया है उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ सभी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से चैप्टर 366 के अंदर तो सभी ब्लैक बुल्स उसे एज अ विज़र्ड किंग की तरह एक्नॉलेज भी कर देते हैं, क्योंकि अब वही है जो ब्लैक क्लोवर की दुनिया को बचा सकता है। और अब वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है उस बात का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि जब डार्क ट्राइड के साथ बैटल हो रही थी तो सभी कैप्टन्स को उनसे लड़ने में काफी प्रॉब्लम होती है, और वहीं हमारे आस्टा ने अकेले ही तो हाई रैंकिंग डीमन लिलियथ एंड नमहा को डिफीट कर दिया था, जो डार्क ट्राइड के मेंबर से भी ज्यादा पावरफुल थे। और उन दोनों से भी काफी ज्यादा पावरफुल डीमन लूसीफेरो, जिसने सभी कैप्टन्स को अकेले ही पलक झपकते ही निपटा दिया था, उसे भी आस्टा डिफीट कर देता है। जिसका सिंपली ये मतलब है कि आस्टा ने ऑलरेडी सभी कैप्टन्स को सरपास तो कर ही दिया है, और इस बैटल के साथ वो ट्रू यूनियन मोड को भी यूज करना सीख जाता है। भले ही उसे कुछ टाइम के लिए यूज कर सके, लेकिन हाँ, वो इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और साथ ही लैंड ऑफ सन में जाने के बाद उसने एक न्यू पावर को मास्टर कर लिया था, जो थी जेटन, जो उसकी पावर्स को और भी ज्यादा ट्रेमेंडसली बढ़ा देती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रू यूनियन मोड में जितना वो पावरफुल है, अब जेटन को मास्टर करने के बाद वो उस पावर लेवल से भी 100 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगी कि आखिर ये जेटन है क्या और किन बेसिस पे अब हम ये कह सकते हैं कि आस्टा एक विज़र्ड किंग जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसे हम अभी डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि हम 10K को क्रॉस कर सके। और इस चैनल पे तुम्हें वैसे भी ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड काफी सारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तुम सभी को वो बैटल तो याद होगी ही जिसमें हमारा यामी फेस करता है लिचिड को, और उस बैटल के दौरान में वो आस्टा को की के बारे में बताता है, विच इज बेसिकली लाइफ एनर्जी, जिसे हर कोई सबकॉन्शियसली यूज कर रहा होता है जब वो मैजिक प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन तुम इस चीज को मास्टर करके अपनी बॉडी की सारी एनर्जी को एक पॉइंट पे भी लाके यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो तुमने अपनी सारी बॉडी की जो की एनर्जी है उसे अपने ब्लेड में यूज करके एक अटैक लॉन्च किया, तो वो अटैक नॉर्मल अटैक से 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी चीज को हम जेटन कहते हैं, जो बेसिकली आस्टा को अलाउ करती है कि वो अपनी लाइफ एनर्जी को एंटी मैजिक के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास मैजिक तो है नहीं। बाकी इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन हमारे आस्टा की डिटर्मिनेशन और उसके नेवर गिविंग एटीट्यूड की वजह से उसने इस चीज को कुछ ही दिनों में मास्टर कर लिया था। तो इसके बाद वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इसको हम 3 चीजों के बेसिस पे इवेलुएट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है उसकी स्पीड। अब देखो, थ्रू आउट द ब्लैक क्लोवर सीरीज हमने इतना तो देख लिया है कि जो आस्टा की स्पीड है वो एवरेज से तो ज्यादा ही है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है ये तब पता चलता है जब वो अपने फास्टेस्ट अपोनेंट लूसीफेरो से बैटल करता है, क्योंकि अब तक के जितने भी डीमन से उसने लड़ाई करी है